नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग पिछले वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़े थे, आज हम लोग इस वीडियो में जो आईएएस पीसीएस तथा अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में जो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है जलप्रपात से, उससे संबंधित हम लोग आज इस वीडियो में प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात पर कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए, चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें सही आंसर बी वाला है। तो जो कुंचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कर्नाटक में स्थित है। तो आप इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कल ही ये वीडियो डाला गया है, तो पूरा जलप्रपात आप वहाँ से पढ़ के उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है ये उसके ब्रैकेट में दिया गया है, तो ये इसका सही आंसर है डी वाला, अर्थात कुंचिकल जलप्रपात की जो सही ऊंचाई है वो 455 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो जो ये कुंचिकल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सही आंसर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिल धारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसका सही आंसर सी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात या गरसोप्पा या जोंगाड़ा गुंडी ये किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है वो जोग या गरसोप्पा जो है वो आपका शरावती नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर सी वाला है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुंचिकल। तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में निदोगोडू गांव के पास है, यह किस नदी पर स्थित है। तो ये वराही नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है। तो जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी नाम है, जिसका सही आंसर है डी वाला, अर्थात इसकी सही ऊंचाई जो है वो है 253 मीटर। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नाम क्या है। तो जोग या गरसोप्पा या उसका नाम है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर डी वाला है। तो जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है। तो गरसोप्पा जोग या महात्मा गांधी जिसका नाम है वो कर्नाटक में स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। इसका सही आंसर जो है आपका बी वाला आंसर है। तो गरसोप्पा जलप्रपात आपका पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो कपिल धारा जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी वाला है। ये देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर देखो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि किस नदी द्वारा। तो ये जो है वो कावेरी नदी के द्वारा। तो जो शिव समुद्रम है वो कावेरी नदी पर, इसका सही आंसर डी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो इसका देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर बी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर बी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर और ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, ये शिव समुद्रम जो है वो मैसूर जिले में स्थित है। सही आंसर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इसका सही आंसर सी वाला है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थित जल विद्युत गृह जो कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है किस राज्य में है? तो आपने देखा शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आथिरापिल्ली जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। आप इम्फान IAS PCS क्लासेस के वीडियो पर जाएंगे तो कल ही ये वीडियो डाला गया है, पूरे जलप्रपात, उनकी ऊंचाई कितनी मीटर है, पूरा उनके क्रम से A to Z सब जलप्रपात आपको पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ पे जाके पूरा पढ़ सकते हैं, पहले नोट्स बना सकते हैं, फिर आके यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निनाई जलप्रपात। तो निनाई जलप्रपात निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये निनाई जलप्रपात गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लांग सियांग जलप्रपात निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लांग सियांग ये है मेघालय में स्थित है। तो आप इम्फान IAS PCS क्लासेस की वीडियो पे जाके वहाँ सब देख सकते हैं, सब नोट्स में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक और गोवा के बीच की सीमा में स्थित है? तो ये आंसर इसका है दूध सागर। तो दूध सागर जो कि मांडवी नदी पर स्थित है, ये कर्नाटक और गोवा के सीमा पे स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कुन जलप्रपात। तो कुन जलप्रपात जो है वो महाराष्ट्र के लोनावाला के पुणे जिले में स्थित है। तो सही आंसर डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर ए वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है वो बिहार में ही स्थित है और ये टोंस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन्ना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो एन्ना जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। सही आंसर सी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। इसका सही आंसर बी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर बी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है की ऊंचाई लगभग है? तो चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में है उसकी जो ऊंचाई है वो 130 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वसुधारा उत्तराखंड में किस नदी पर स्थित है? तो वसुधारा जो कि जलप्रपात है ये उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर स्थित है की ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 मीटर है। जो कर्नाटक और गोवा के बीच में ये जलप्रपात है जो कि मांडवी नदी पर स्थित है उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोचीपारा केरल के किस जिले में स्थित है? तो सोचीपारा केरल के वायनाड जिले में स्थित एक जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नोहकालिकाई भारत के किस राज्य में स्थित है जलप्रपात? तो नोहकालिकाई केरल में स्थित है। इसका पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो इम्फान IAS PCS क्लासेस के वीडियो पे जाइए। ये कल वीडियो बनाया गया है और उसमें आपको विस्तृत पूरा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो रुद्रनाग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रुद्रनाग जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए शिव समुद्रम कावेरी नदी सही है, धुआंधार नर्मदा नदी ये भी सही है, गरसोप्पा तो आप देख रहे थे गरसोप्पा जोग ये सब शरावती नदी पर स्थित है तो यही गलत है, और कपिल धारा नर्मदा पर है ये सही है। तो इसका सही आंसर सी वाला होगा, मतलब यही नहीं सही है क्योंकि जोग या गरसोप्पा जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चुलिया चंबल नदी सही है, धुआंधार नर्मदा नदी ये भी सही है, दूध सागर मांडवी नदी ये भी सही है, और वजराई तो यही गलत है क्योंकि वजराई जो है वो गंगा नदी पर स्थित नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किलियूर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किलियूर जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर 37 का ई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए इन्ना जलप्रपात सही है, ये मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात ये भी सही है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ये भी सही है। और चित्रकूट जलप्रपात तो यही गलत है, क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात और ये छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िले में स्थित है। तो सही आंसर डी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। तो 39 में पूछा है कि कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित नहीं है। तो देखिए चंबल नदी पर कौन स्थित नहीं है, दूध सागर है, क्योंकि चुलिया भी है, पुनासा भी है, मधार भी है। दूध सागर जो है वो मांडवी नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर डी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो देखिए इन्ना ये भी स्थित है, धुआंधार ये भी है, कपिलधारा भी है, जोग या गरसोप्पा ये शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर डी वाला है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा जो कि भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं और जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की है। IAS, PCS तथा अन्य सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी के लिए आप इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।